कल 6:30 बजे के बाद जो वहाँ की मार्केट है आसपास की कनाट प्लेस को बंद कर दिया गया, मेट्रो स्टेशन वहाँ पे बंद हो गए हैं। देखिए, ये चाहते हैं आंदोलन में कोई ना पहुंचे, लेकिन अब इनके चाहने से कुछ नहीं होगा। अब लोग आंदोलन में पहुंचेंगे और अपनी आवाज उठाएंगे। 93 पेपर लीक के बाद लोगों में हताशा आ चुकी है। नौजवान कह रहा है कि आप हमारे साथ छलावा करते हैं, आप 4 साल का अग्निवीर बना देते हैं, आप हमें पेपर लीक के बाद लाठियों से पिटवा के भगा देते हैं। नौकरियां हैं नहीं, रोजगार खत्म हो रहा है। तो इन सब चीजों का एक फ्रस्ट्रेशन नौजवानों के मन में है, इसलिए भीड़ आ रही है, इसलिए लोग आ रहे हैं। और ये देश के करोड़ों युवाओं का आंदोलन है, ये बात हमें समझनी चाहिए। सोनम वांगचुक जी ने अपना अनशन तोड़ दिया। I don't want to thank you, but express my feelings. Guide and support, and I don't want to thank you, but express my feelings. I think भक्त हैं, लेकिन बीजेपी अपने सुविधा के हिसाब से किसी को भी देशद्रोही बना देती है, किसी को भी देशभक्त बना देती है। तारीख आज 24 जुलाई है। जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। कल रात 2 बजे तक की तस्वीर हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से वहां पर भीड़ लगातार बढ़ती हुई जा रही थी। ऐसे में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हमारे साथ हैं। इनका एक वीडियो खूब वायरल हुआ था जब इन्होंने संसद में छात्रों की आवाज उठाने की कोशिश की। तब कुछ लोगों ने इन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन इन्होंने कहा, यह भारतीय जनता पार्टी का सदन नहीं है, यह हम सबका सदन है, यहाँ गुंडागर्दी के खिलाफ नारा लगाएंगे। आज 24 तारीख है। लगातार छात्रों की भीड़ वहां पर बढ़ रही है जंतर मंतर पे। आज की तारीख में किस तरफ ये प्रदर्शन आप बढ़ते हुए देख रहे हैं? देखिए, 20 तारीख से पिछले महीने में ये आंदोलन शुरू हुआ। आज 1 महीने 5 दिन हो गया आंदोलन को चलते हुए। 25 दिन से अनशन पर थे सोनम वांगचुक जी। जो इस आंदोलन की मांग थी वो थी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। इस आंदोलन की मांग थी जो लोग मारे गए हैं उनके परिवारों को, जिन्होंने अपनी जान दी है, आत्महत्या की है, उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा। और अभी जो प्रोटेस्ट हुआ जिसमें पुलिस वालों ने या फिर कुछ गुंडों ने सादी वर्दी में छात्रों पे हमला किया, सर फोड़े, हाथ पैर तोड़ा, सब कुछ किया, तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये सारी डिमांड्स जो आंदोलन की है उसके साथ हम लोग खड़े हैं और अभी तक कोई मांग इनकी मानी नहीं गई है। सोनम वांगचुक जी ने अपना अनशन तोड़ दिया। वही लोग जो पहले इनको कहते थे कि चीन का एजेंट हैं, आज वही लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अब इन्होंने देशभक्ति वाला काम कर दिया है। क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है, हम पहले भी कह रहे थे कि वो देशभक्त हैं, हम आज भी कह रहे हैं कि वो देशभक्त हैं, लेकिन बीजेपी अपने सुविधा के हिसाब से किसी को भी देशद्रोही बना देती है, किसी को भी देशभक्त बना देती है। तो ये बीजेपी वालों से आप पूछिए, उनका यही काम है। किसी को पाकिस्तानी कहो, किसी को खालिस्तानी कहो, किसी को चीन का एजेंट कहो, किसी को देशद्रोही कहो। हमारा ये काम नहीं है। हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने अपना अनशन किया, ठीक है, ख़त्म किया, ठीक है, उनका जीवन बहुत अमूल्य है, लेकिन आंदोलन जारी है। ये आंदोलनकारियों ने, दीपके जी ने और उनके सारे साथियों ने बयान दिया है, तो हम सब लोग उस आंदोलन के साथ खड़े हैं। लगातार भीड़ वहां पर बढ़ती हुई जा रही है क्योंकि जो गुस्सा है छात्रों के अंदर वो कम हो। 93 पेपर लीक के बाद लोगों में हताशा आ चुकी है। नौजवान कह रहा है कि आप हमारे साथ छलावा करते हैं, आप 4 साल का अग्निवीर बना देते हैं, आप हमें पेपर लीक के बाद लाठियों से पिटवा के भगा देते हैं, नौकरियां हैं नहीं, रोजगार ख़त्म हो रहा है। तो इन सब चीज़ों का एक फ्रस्ट्रेशन नौजवानों के मन में है, इसलिए भीड़ आ रही है, इसलिए लोग आ रहे हैं। और ये देश के करोड़ों युवाओं का आंदोलन है, ये बात हमें समझनी चाहिए।
अच्छा, तरह तरह की तस्वीरें भी प्रदर्शन से निकल के आ रही हैं कि जोमेटो वाले जो वहाँ पर खाना लेके जा रहे हैं उनको रोक दिया जा रहा है। सरकार ने और कई अंकुश लगाने के प्रयास किए, वहाँ पर नेट बंद कर दिया गया है। अंकुश लगाने से कुछ नहीं होगा। हाँ, नेट बंद किया है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और जब आप कह रहे हो कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाज़त देते हैं, तो आपने नेट क्यों बंद किया है? भाई, जब आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा, आप ही उनको मार भी रहे हो, तो आपने नेट क्यों बंद किया? तो ये सवाल जायज़ है बिल्कुल। कल 6:30 के बाद जो वहाँ की मार्केट है आसपास की कनाट प्लेस को बंद कर दिया गया, मेट्रो स्टेशन वहाँ पे बंद हो गए हैं। देखिए, ये चाहते हैं आंदोलन में कोई ना पहुंचे, लेकिन अब इनके चाहने से कुछ नहीं होगा। अब लोग आंदोलन में पहुंचेंगे और अपनी आवाज़ उठाएंगे। कल 12 बजे रात को मोदी जी का एक वीडियो सामने आता है, आपने भी उस वीडियो को शेयर करते हुए पोस्ट किया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 12 बजे जो उनका वीडियो आया वो तो बहुत हास्यास्पद है। उन्होंने अपना मजाक बनवाया देश के सामने। भाई, आप वैसे तो प्रकट होते हैं वो हमेशा 8 बजे, लेकिन कल 12 बजे प्रकट हुए, तो उन्होंने कहा मुसद्दा मिल गया हमें। अब हो सकता है मुसद्दा वो मसौदा कहना चाह रहे होंगे, उनके मुंह से निकल गया होगा। किस चीज़ का मुसद्दा मिला है उनको? उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का एक उसकी धुन सवार हो गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट मांगा किसने? भाई, फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए कहा किसने आपको? फास्ट ट्रैक कोर्ट की हालत ये है, पॉक्सो के मामले में, रेप के मामले में और भी दूसरी चीज़ों में। आप देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का क्या रिजल्ट है। एसिड विक्टिम्स के मामले में आप देखिए क्या रिजल्ट है। अब सवाल आता है कि भाई, इस आंदोलन में जो मुद्दा नहीं था वो तो आप लेके आ गए, लेकिन ये नहीं बता रहे कि 2024 नीट पेपर लीक में जो पेपर चोर पकड़े गए थे उनको इनकी ही सीबीआई ने 90 दिन तक चार्जशीट नहीं दाखिल किया, इसलिए उनको जमानत मिल गई। अभी संजीव मुखिया जो 24 के पेपर लीक का सबसे बड़ा आरोपी था, उसको बड़ा ढोल पीट के इन्होंने गिरफ्तार किया था कि बड़ा तमाशा हमने कर दिया कि साहब हमने अरेस्ट कर लिया। वो संजीव मुखिया, उसके खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो गई, वो बरी हो गया कोर्ट से। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बना लो, चाहे हवाई कोर्ट बना लो, चाहे एरोप्लेन कोर्ट बना लो, भैया कार्रवाई तो सबूत के आधार पे करेगी कोर्ट ना। और तुम्हारी सीबीआई चोरों को बचाने में लगी है तो कार्रवाई कैसे होगी? ये मसला। अच्छा, जब ये प्रदर्शन लाठीचार्ज हुआ बच्चों के ऊपर 20 जुलाई को, उसके बाद जिस तरीके से विपक्ष मैदान में उतरा, खासकर राहुल गांधी जब पीएम हाउस को घेरते हुए नजर आए, उसके बाद लोगों का ये कहना है कि माहौल बदलता हुआ नजर आया। आप किस तरीके? हम सब लोगों को आंदोलन का साथ देना चाहिए। आंदोलन जंतर मंतर पे चल रहा है, अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पे चल रहा है, हम सबको उनका साथ देना चाहिए। आम आदमी पार्टी किस तरीके से आगे खड़ी रहने वाली है, क्योंकि लगातार ये भी कहा जा रहा है कि मिलने नहीं दिया जा रहा है सीजेपी के जो लोग हैं उनसे विपक्ष को? नहीं, सब जा रहे हैं, वहाँ मिल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आपसे लगातार बातचीत हो रही? हम तो आंदोलन में जाते ही हैं, इसमें छिपा हुआ क्या है? ठीक, तो मतलब आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से खड़ी है? 100%। ठीक है। संजय सिंह जी हमारे साथ थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही है सीजेपी की तरफ से, और मुझे लगता है कि जब तक ये मांग पूरी नहीं होती है तब तक ये प्रदर्शन खत्म होने वाला नहीं है। फिलहाल देखना है आगे क्या कुछ होता हुआ नजर आता है। इस बातचीत में फिलहाल इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ अमन वत्स, दिल्ली।